दोस्तों बिहार में 1,70,461 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे अलावा एक और भर्ती का विज्ञापन बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इस विज्ञापन के अंतर्गत बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपको चयन सुनिश्चित कर दिया जाएगा और एक बेहतरीन सैलरी पर। ये एडहॉक बेसिस पर भर्ती है और अगर आप एलिजिबिलिटी को सब कुछ फुलफिल करते हैं तो एक बेहतरीन 25,000 रुपये प्रति माह के सैलरी पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। देखिए, ये जिलेवार भर्ती के संदर्भ में यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है प्रत्येक जिले का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और टोटल जो वैकेंसी है 1113 है। ठीक है, जितने भी जिले हैं सभी जिलों में जहाँ जहाँ पर रिक्तियाँ आई हुई हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी जिलों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को उनकी वेबसाइट पर डाल दिया गया। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मुजफ्फरपुर का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है जो कि अतिथि शिक्षकों के नियोजन के संबंध में यहाँ पर बातें की गई हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 से लेकर के 20 जुलाई 2023 तक जो एक तरीके से इनका ऑफिस है, 10:30 बजे से 5 बजे तक आप अपने फॉर्म को या तो हाथों हाथ या तो निबंधित डाक से जमा कर सकते हैं। ठीक है, 17 से लेकर के 20 तक ये या तो आप डाक के द्वारा भेज दीजिए या तो डायरेक्टली जाकर के अपने हाथ से उनको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, हाथों हाथ दे सकते हैं। ठीक है, अर्हता क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर मांगा गया यानी पीजी मांगा गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड की डिग्री। ठीक है, तो 50% आपका पीजी में होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 यानी एसटीईटी जो कि बिहार में आयोजित किया जाता है पेपर 2 वाला, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, में उत्तीर्ण प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एसटीईटी पेपर 2 है तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब कि मान लीजिए एक पोस्ट है जिस पर 2 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, एक के पास एसटीईटी का क्वालिफाई है और एसटीईटी का दूसरे बंदे के पास क्वालिफाई नहीं है, तो जिसके पास क्वालिफाई पेपर है उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये वरीयता के लिए एसटीईटी पेपर 2 रखा गया है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम एज 21 साल और अधिकतम एज 65 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। चयनित अतिथि शिक्षक को 1,000 रुपया प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात 25,000 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। तो पर डे का 1,000 रुपये आपको दिया जाएगा और महीने के अंत में 25,000 रुपये आपको सैलरी के तौर पर दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो मैट्रिक से स्नातकोत्तर यानी कि हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको स्वप्रमाणित लगाना है। ठीक है, इसके अलावा बीएड के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इसके अलावा जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति मांगा गया है और दिव्यांगता के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता का ये सभी देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति और सभी कैटेगरी वाइज किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आप पूरा देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका एसटीईटी पेपर 2 नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और बिना परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपको 25,000 रुपये प्रति माह की सैलरी के तौर पर हायर किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।